हेलो दोस्तों, जय माता दी, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है सोच बदलो जिंदगी बदलेगी। सोच बदलो जिंदगी बदलेगी। दोस्तों, एक बिजनेसमैन होता है, वो ट्रेन से सफ़र कर रहा होता है और प्लेटफॉर्म पे उतरता है। सामने एक भिखारी आता है, बोलता है, भाई साहब मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे कुछ भीख दे दो। व्यापारी बोलता है, भाई मैं हूँ व्यापारी और मैं बिना फायदे का कोई सौदा नहीं करता। मैं तुमको पैसा दूंगा, तुम्हारे पास क्या है मेरे को देने के लिए? अगर तेरे पास कुछ है तो मुझे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें पैसा दूंगा। भिखारी बोलता है, बाबूजी मैं तो ठहरा भिखारी, मेरी औकात कहाँ जो मैं आपको कुछ दे पाऊँ। मैं भला क्या दे सकता हूँ आपको, मेरे पास कुछ नहीं है। बिजनेसमैन कहता है, ठीक है तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं बिना फायदे का सौदा नहीं करता। भिखारी मायूस होता है, क्योंकि वो बहुत सालों से भीख मांग रहा होता है। आज तक उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जो इस तरीके से बोला हो। उसके बात उसके कानों में गूंज रहा था। भिखारी साइड में जाके बैठता है और सोचने लगता है, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मैं भीख के बदले में दे सकूं? बाबूजी ने ऐसा क्यों बोला? सोचते सोचते वो घर आता है। शाम हो जाती है। वो रात में सो नहीं पाता है अच्छे से। उसके दिमाग में यही लगा हुआ रहता है कि बाबूजी ने ऐसा क्यों कहा, और मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं बदले में क्या दे सकता हूँ। लेकिन जब सुबह होती है, जब वो जगता है, वो निकल जाता भीख मांगने के लिए। जब आधे रास्ते आता है, फिर उसको लगता है, ना बाबूजी ने तो कहा था कि बिना कुछ दिए हुए मैं कुछ नहीं देता, तो क्या पता कल दिन और भी कोई कुछ कह सकता है। भिखारी पीछे कदम बढ़ाता है। वहाँ पे एक फूल का बगीचा होता है। वहाँ पे फूल के बगीचे के पास में जाके बैठता है। फूलों को बड़ा गौर से वो देख रहा होता है। फूल का खेत का जो मालिक होता है, वो फूल को तोड़ रहा था और बहुत अच्छे से वो सजा रहा था फूलों को। वो फूल मार्केट में जाता बिकने के लिए। भिखारी जब सारा फूल वो मालिक ने और माली ने दोनों ने, माली ने फूल का हार बनाया और साइड में सजाया, मालिक ने अपनी गाड़ी में अच्छे से भरा और वो शहर की तरफ निकल गया। वो भिखारी ने सोचा, आज मैं ये जो टूटा हुआ फूल, बिखरा हुआ फूल पड़ा हुआ है, उसको मैं चुन लेता हूँ। वो एक एक फूल को चुनता है, एक एक फूल को वो इकट्ठा करता है। जो जितने भी खूबसूरत खूबसूरत फूल होते हैं, उसको वो सारे फूल को इकट्ठा करके और फिर वो वही रेलवे स्टेशन पे चला जाता है। और जिससे वो भीख मांगता, जो उसको पैसे देते, उसके बदले में वो भिखारी उसे एक गुलाब का फूल पकड़ा देता। सब लोग बहुत खुशी खुशी वो फूल को रख रहे थे। ये देख के भिखारी के चेहरे पे चमक आया। उसने सोचा, आज तो मैं सिर्फ पैसा नहीं लिया हूँ, पैसे के बदले मैंने कुछ दिया है। भिखारी बहुत खुश हो जाता है और उसको उस दिन से, जैसे पहले वो भीख मांगता था, उस दिन से अधिक पैसे उसको उस दिन मिलता है, जब वो फूल के बदले में, पैसे के बदले में वो फूल देता है। भिखारी घर आता है और उसका रोज का यही सिलसिला हो जाता है। रोज वो भीख मांगने जाता था और फिर वो बगीचा जाता था और वो फूल लाके इकट्ठा करता था, और जिससे वो भीख लेता था उसको वो फूल देता था
और उसके बदले में वो पैसा लेता था। काफी दिन ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन वही भिखारी रेलवे स्टेशन पे भीख मांग रहा था। तभी वो बिजनेसमैन, वो हैंडसम वहां पे दिखाई दिया और बोला, भिखारी गया पास में, बोला, बाबूजी आज मेरे पास में कुछ है, क्या आज आप मुझे भीख देंगे? वो हैंडसम पर्सन ने बहुत गौर से उसको देखा, ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुरा दिया। बोला, हाँ आज मैं तुम्हें जरूर कुछ दूंगा, पर तुम मुझे बदले में क्या दे रहे हो? उसने तुरंत एक गुलाब का फूल निकाला। बोला, बाबूजी आज मैं आपको ये फूल दूंगा, तो आप मुझे पैसे देंगे ना? भिखारी ने भी बड़ा स्माइल से वो उस बिजनेसमैन से बात किया। बिजनेसमैन ने भी फूल को हाथ में लिया और उसको पैसे दिए और मुस्कुराते हुए दोनों मुस्कुराने लगे। भिखारी ने कहा, बाबूजी ये फूल अच्छा है ना? फिर बिजनेसमैन ने कहा, हाँ ये फूल बहुत ही खूबसूरत है और मैं तुम्हें पैसा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम भी आज व्यापारी बन गए हो। देखो ना, मैं तुम्हें पैसा दिए, तुम उसके बदले में मुझे फूल दिया, तो तुम भी व्यापारी बन गए, तुम भी बिजनेसमैन बन गए। वो भिखारी को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुआ। उसने अब वो भीख मांगना बंद कर दिया। वो मालिक के पास में जाता, वो बगीचे के मालिक के पास जाता, वो माली के पास जाता और उससे पूछा, भाई ये फूल जो है तुम इकट्ठा करता है, कहाँ ले जाता है? बोला, मैं इसे शहर ले जाता हूँ और शहर में बेचता हूँ। माली से पूछा कि भाई तुम ये फूल का जो माला बनाता है इसको क्या करता है? माली ने कहा, भाई ये फूल को मैं ले जाता हूँ मंदिर में और वो वहाँ के जो पुजारी लोग होते हैं वो फूल खरीद लेते हैं, उससे मुझे अच्छा खासा जो है सो बेनिफिट हो जाता है। ये सुनते ही उसके आंखों में एक चमक आ गया। उसने सोचा, आज से मैं भी यही करूँगा। बोला, भाई मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हैं, आप मुझे ये काम सिखा दोगे क्या? उसने बोला, हाँ क्यों नहीं, जरूर, चलो मेरे साथ शहर। फिर उसने फूल को लिया, वो शहर गया। वो काफ़ी पैसे कमाने लगा। पैसे कमाते 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 उसके दिमाग में एक आइडिया आया, मैं उस बाबूजी से ज़रूर मिलूंगा जिसने मेरी ज़िंदगी को बदला है। वो फिर से वही प्लेटफॉर्म पे जाता है और वहाँ इंतज़ार करता है। काफ़ी दिन इंतज़ार करने के बाद भी जब वो नहीं आते हैं, एक दिन वो फूल के सिलसिले में बाहर जाता है क्योंकि उसका बहुत दूसरे शहर से उसे ऑर्डर आ जाता है फूल का, बहुत सारे, किसी के यहाँ शादी होता है तो उसके यहाँ से वो ऑर्डर आते हैं। वो बहुत खुश होता है और बहुत बड़ा आदमी भी बन गया होता है वो फूल बेच के। वो अच्छा से सूट बूट चश्मा पहने हुए वो ट्रेन के सीट में जाके बैठता है। जब वो बैठता है तो देखता है कि वही लंबा इंसान, वही हैंडसम पर्सन, और वो उसके बगल के सीट में आके बैठता है। बोलता है, बाबूजी आपने मुझे पहचाना? उन्होंने बोला, नहीं तो, मैंने तो नहीं पहचाना। बोला, बाबूजी पर मैं आपको पहचानता हूँ। उन्होंने बोला, थैंक यू, तुम मुझे पहचानते हो पर मैं तुम्हें नहीं पहचानता। बोला, बाबूजी मैं इस बार आपसे 3 बार मिल चुका हूँ बाबूजी, बस मेरी हुलिया चेंज हुई है। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने फर्स्ट बार में बोला था कि मैं तुम्हें भीख दूंगा तो तुम क्या दोगे? उन्होंने मुस्कुरा के बोला। दोनों में बातें हुई। फिर उस बिजनेसमैन ने पूछा, तो फिर तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। बोला, हाँ बाबूजी मैं भी बड़ा आदमी बन गया हूँ। आपने मुझे जो बोला था ना कि कभी भी किसी से कुछ ऐसे फ्री में नहीं लेना चाहिए, उसके बदले में कुछ देना चाहिए, तो बाबूजी मैं भी फूल का बिजनेस करने लगा हूँ और मैं फूल के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और मेरे परिवार अब बहुत अच्छे से रहते हैं बाबूजी। मेरे पास अब किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे पास में गाड़ी है, रहने के लिए घर है, खाने के लिए अच्छा खाना है,
पहनने के लिए कपड़ा है। और मैं भी अब किसी को कुछ फ्री में नहीं देता हूँ। मैं भी यही बोलता हूँ कि जब भी मैं किसी को कुछ दूंगा उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। दोस्तों, ये कहानी का अर्थ यही है, जब हम सोच बदलते हैं तो हमारी जिंदगी बदलती है। अगर वो भिखारी सोच नहीं बदलता तो शायद वो वही भिखारी बना हुआ रहता। इसीलिए कभी किसी का कोई भी चीज मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। मुफ्त का दिया हुआ चीज अच्छा नहीं होता। दोस्तों, भगवान ने हमें अच्छा खासा शरीर दिया है, हमें सोचने की शक्ति दी है, हमारे 2 हाथ हैं, हमारी 2 आंखें हैं, हम सोच सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। तो हमें हमेशा कुछ करते रहना चाहिए और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। अब देखिए ना, अब पांडव और कौरव को देख लीजिए, है ना। कौरव ने कैसे छल से पांडव का सारा राजपाट जीत लिया था। कृष्ण जी ने क्या कहा, ठीक है कौरव, तुम सारा रख लो, हे दुर्योधन तुम सारा रख लो, लेकिन अर्जुन को 5 ग्राम दे दो, यानी 5 राज दे दो, वो उसी में से अच्छे से रहेंगे। कौरव ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें कभी किसी का जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए। जिसका जो हक का है उसे हमें नहीं लेना चाहिए। जहां तक हो हमें किसी का मदद करना चाहिए, लेकिन हमें उसे निकम्मा नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि जब हम मुफ्त में किसी को कुछ देते हैं तो उसे मुफ्त की आदत लग जाती है, फिर वो कामचोर हो जाते हैं, वो काम नहीं करना चाहते और वो अपनी जिंदगी को बड़ा कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं। सो दोस्तों, आपको अगर कोई ऐसे जरूरतमंद लगे और आपके पास कुछ सक्षम हो कि मतलब मैं उसे कुछ अच्छा बात सिखा पाऊं, मैं उसके लिए कुछ अच्छा कर पाऊं, तो प्लीज जरूर करना, लेकिन मुफ्त में किसी को मत देना। आजकल आप देखो ना, कैसे भिखारी लोग बिना मतलब का चंदन टीका लगा के और पाखंड फैलाते हैं। जो जरूरतमंद है उसी को हेल्प करो, जो नहीं है उसको प्लीज हेल्प मत करो। और उसे कमाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ सोचने के लिए उसे बोलो। दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो किसी और को भी देना, ताकि उसका भी कुछ सोच चेंज हो पाए। धन्यवाद दोस्तों।